जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक डॉक्टर अनिल कुमार आप सबों का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबों के लिए एक बहुत ही सुंदर साधना लेकर के आया हूं। जो साधक या साधिकाएं शक्तियों से बात करने में डर लगता है, शक्तियों को देखकर डर लगता है या शक्तियों से डरते हैं, वैसे व्यक्ति के लिए आज मैं एक बहुत ही सुंदर सा साधना लेकर के आया हूं। दूसरी बात कि इस साधना को आपको कहीं साधना रूम में बैठकर नहीं करना होगा। इस साधना को आप अपने बिस्तर पर कर सकते हैं, सोते सोते। ज्यादा समय भी नहीं, मात्र 1 घंटे की साधना है। इसको अपने बिस्तर पर ही कर सकते हैं और यह सिद्ध होता है। तो दोस्तों, इस साधना को बताने से पहले मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे वीडियो पर चैनल पर पड़े सभी वीडियो को एक एक करके देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको सभी शक्तियों के बारे में समझ में आए। क्योंकि मैं सभी शक्तियों के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन देने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। मैं वीडियो में मंत्र और विधि विधान नहीं देता, क्योंकि हम लोग गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं और गुरु परंपरा के विधान से ही हमारा सारा कार्य होता है। किताबों से लिया गया, यूट्यूब से लिया गया मंत्र कभी कारगर नहीं होता, कभी कामयाब नहीं होता, कभी सिद्धि प्राप्ति उसमें नहीं होती। उसमें सिर्फ और सिर्फ निगेटिव ऊर्जा ही आपको प्राप्त होगी अगर आप करेंगे तो। क्योंकि कोई भी शक्ति हासिल करने के लिए एक योग्य गुरु की आवश्यकता होती है और एक योग्य गुरु के द्वारा उनके मार्गदर्शन में, उनके मुखारबिंद से साधना के विधि विधान और मंत्रों को लेने से ही आप उस शक्ति की साधनाओं में कामयाब हो सकते हैं। वरना जीवन भर आप नाक रगड़ के मर जाएंगे, परछाई भी आपको देखने को नसीब नहीं होगा। तो दोस्तों, ये शक्ति इतनी शक्तिशाली शक्ति है कि मात्र 1 घंटे में सिद्ध हो जाया करती है। आपके बिस्तर पर ही, कहीं आसन लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं ज़्यादा तामझाम नहीं है, छोटा सा साधना है और ये यक्षिणी की साधना है। आप सबों ने देखा होगा यक्ष और यक्षिणी, मैंने बहुत सारा वीडियो पहले यक्षिणी का दे रखा है। ये यक्षिणी स्वप्न में आकर आपसे सारी बातें करती है और आपके समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति स्वप्न के माध्यम से ही कर देती है। बहुत छोटा सा साधना, बहुत सरल सा साधना, बहुत उत्तम साधना, अति उत्तम साधना यक्षिणी की साधना है, जिसे स्वप्न यक्षिणी सिद्धि साधना बोलते हैं। इस स्वप्न यक्षिणी की सिद्धि को करके आप आराम से अपने जीवन के तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं, तमाम खुशहाली ला सकते हैं। ये सिद्ध भी हो जाया करती है बहुत जल्द। इसलिए मैं आप सबों से, मैं सभी साधकों से, मैं सभी साधिकाओं से या आप सभी तंत्र में जुड़ने वाले सभी व्यक्तियों से ये कहना चाहूँगा कि कम से कम पहले आप इसे अवश्य करें, इसमें सफलता प्राप्ति करें और अपने जीवन को धन्य करें। ऐसे बहुत सारी साधनाएं हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि धन संबंधी साधनाओं के लिए बहुत सारी साधनाएं हैं। धन संबंधी के लिए हमारे पास, हमसे जुड़ेंगे तो ही आपको बताऊंगा ना। फ़ोन पर आप क्या लेंगे? कुछ नहीं मिलेगा फ़ोन पर। आपको एक बार हमारे दरबार में आना पड़ेगा, हमसे मिलना पड़ेगा, हमसे मुखारबिंद होकर, हमसे गुरु दीक्षा लेकर तंत्र को सीखना होगा। तंत्र को सीख कर ही आप किसी साधनाओं में बैठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये मत सोचें कि तंत्र में मैं किसी गुरु से विधान ले लूँगा और उस साधना में बैठूँगा और मैं कंप्लीट हो जाऊँगा। भूल से भी ऐसा ना सोचें, क्योंकि आप किताब लेख कर कभी मैट्रिक या इंटर या बीए पास नहीं कर सकते। उसके लिए आपको किसी योग्य गुरु के पास जाना पड़ता है।
उस किताब के बारे में जानना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, सारा चीज़ सीखना पड़ता है, तब ही आप मैट्रिक, इंटर, बीए कर सकते हैं। अन्यथा किताब आपके लिए किसी काम का नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर है। यहाँ पर भी आपको तंत्र पहले सीखना होगा, उसके विधानों को, नियमों को जानना होगा, तभी आप किसी साधना में बैठकर सफलता प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यथा नाक रगड़ के मर जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस साधना को करने के लिए, इस साधना के सारे विधि विधान को हमसे लेने के लिए, हमसे दीक्षा लेकर साधनाओं को करने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए गुरु बनाएं, गुरु से दीक्षा लें, दीक्षित होकर साधनाओं को करके अपने जीवन को धन्य करें। मेरा दीक्षा का कार्यक्रम प्रत्येक माह के 15 तारीख और 30 तारीख को हुआ करता है। दूर दराज के व्यक्ति जिससे आने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, ट्रेन वगैरह का दिक्कत होता है, वो व्यक्ति कभी भी किसी भी समय हमसे कॉल करके हमारे पास आकर दीक्षा ले सकते हैं। ऐसे में दूर दराज के व्यक्तियों को ऑनलाइन भी दीक्षा देता हूँ, लेकिन वो उतना उत्तम नहीं होता जितना कि आप एक बार धाम पर आकर, आश्रम पर आकर हमसे दीक्षित हों। कम से कम आप अपने गुरु को तो जानें कि आप जिसे गुरु बनाए हैं वो कैसा है। मैं भी तो जानूं आपको कि आप जो शिष्य बन रहे हैं आप कैसे हैं। अरे गरे को गुरु, अरे गरे को शिष्य नहीं बनाया जाता। इसमें दोनों की हानि होती है, गुरु का भी, शिष्य का भी। इसलिए एक बार कम से कम हमारे आश्रम पर आकर दीक्षा लेकर और तंत्र को सीखें और अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करें। आप सबों का सदा कल्याण हो। जय गुरुदेव। आदेश आदेश।